हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेकंड पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का। इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यू में हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारी हिस्ट्री और इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हमारा दूसरा दिन है। जैसे कि हमने आपको आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट 15 डेज कंटिन्यूस आपको जेके एसएसबी की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जान लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट बीएसएफ टॉप पलोड़ा में है। अगर आपको जेके एसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टीट्यूट की डिटेल और उसका एड्रेस दिया गया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो पहला ऑप्शन है आपका भोपाल, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो आपका आंसर होगा देहरादून। तो जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वो देहरादून में है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो जो अब भोपाल है वो क्या है? वो हमारी कैपिटल सिटी है। किसकी? मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है। और जो हमारा देहरादून है वो है कैपिटल है किसकी? वो है उत्तराखंड की कैपिटल है। ये उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की एक्चुअली में दो कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल तो हमने पढ़ ली देहरादून, और समर कैपिटल है अग्रसेन। आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जिससे आपको अगर हम यहाँ पर कुछ भी पढ़ाते हैं तो आपको वो नोट करना पड़ेगा, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। लास्ट टाइम में आपको वीडियो की देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आप अपने नोट्स से रेफर कर सकते हैं और लास्ट टाइम प्रिपरेशन आपके लिए और भी ईजी हो सकती है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये पुणे पुणे हमारी क्या है? एक सिटी है महाराष्ट्र की। और लखनऊ क्या है? लखनऊ भी एक कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट इनमें से जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर होगा एरिया की फॉर्म में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हरियाणा, मिजोरम, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो आपका आंसर है मिजोरम। तो आपका आंसर है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ एरिया होगा इन बाकियों में से। तो हम ये पढ़ लेते हैं। हरियाणा क्या है? हरियाणा क्या है? एक स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मिजोरम की कैपिटल क्या है? एजवल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जैसे कि हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा। और नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है? कोहिमा। ठीक है, तो हम ये कैपिटल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको जेके एसएसबी में स्टेट्स एंड कैपिटल नाम का करके भी एक टॉपिक है। इनसे हम उनको भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए आप, हम यहाँ पर ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम स्टेट्स कैपिटल कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हमें और कुछ भी हमें आता है तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्चुअली यहाँ पर फॉलोइंग आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या न्यू दिल्ली। कौन सा एरिया है या कौन सी स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सी है? हमारी बिहार है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सी है? हमारी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो उससे पहले हम ऑप्शन में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की मैंने बताया था कि इसकी कैपिटल कौन सी है? भोपाल। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? ईटानगर। और बिहार की आपसे पूछता हूँ मैं, कौन सी है? बिल्कुल पटना होगी। तो और न्यू दिल्ली स्टेट है, कैपिटल यूटी है। न्यू दिल्ली यूटी है और हमारी कंट्री की कैपिटल है। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ। यहाँ चेन्नई नहीं आएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा कोयम्बतौर और चौथा है चेन्नई। तो आपका आंसर है कोयम्बतौर। ठीक है, तो अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद एक सिटी है। किसकी सिटी है? ये गुजरात की सिटी है। गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। ठीक है, तो कानपुर भी एक सिटी है। किसकी सिटी है? ये यूपी की। और यूपी की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ। ये आपको पता होना चाहिए। कोयम्बतौर चेन्नई की एक सिटी है।
और चेन्नई किसकी सिटी, कोयम्बतौर सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपसे। कोयम्बतौर वो तमिलनाडु की एक सिटी है और तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तो तमिलनाडु की कैपिटल मैंने अभी बता ही दिया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, इनमें से किसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर है रेगर सॉइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, हम पढ़ लेते हैं। तो जो रेगर सॉइल है, रेगर सॉइल इज़ ए ब्लैक इन कलर एंड आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये इसी सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है और ये किससे बनी होती है? लावा, जो लावा गिरता है ना, उससे ये जब ये ज़मीन में जम जाता है, रह जाता है, तो इससे जो सॉइल बनती है वो काली बनती है। ठीक है, तो ये किसके लिए आइडल रहती है? ये कॉटन बनाने के, कॉटन की खेती के लिए ठीक सबसे अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस। ठीक है, ये मैंने आपको कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था। तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर का जोन है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती हैं, ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आपका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका आंसर है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो जहाँ पर ओजोन पाई जाती है उसका नाम क्या है? ओजोनोस्फेयर। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में बता सकते हैं कि लेयर कौन सी है? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। तो इनमें से एक्स्ट्रा मेरे को लगता नहीं है कि JKSSB वाले आपसे कुछ पूछेंगे। हाँ, अगर आपको वो कुछ एक्स्ट्रा पूछते भी हैं तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन के अप्रोच से भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, जिससे कि हमें हमारे लिए आंसर एलिमिनेट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वुलर लेक या पेंगोंग सो लेक। ठीक है, तो आपका आंसर है चिल्का लेक। ठीक है, तो चिल्का लेक कहाँ पड़ती है? चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में। चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। और सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है? चिल्का लेक। ठीक है, और जो एक ये लेक ये भी है पुलिकट लेक, ये भी साल्ट वाटर लेक है। ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? ये आपको जान के हैरानी होगी अगर आपको नहीं पता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल सिटी है। हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री की इकलौती स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। क्या कौन सी? पहली है विशाखापट्टनम, दूसरी है अमरावती और तीसरी है हैदराबाद। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वुलर लेक। चलो आपसे क्वेश्चन करता हूँ मैं कि इनमें से कौन सी है, इन चारों में से कौन सी लेक है जो साल्ट वाटर लेक नहीं है? बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए वुलर लेक। ठीक है, हमारी स्टेट में ही हमारी स्टेट में ही पाई जाएगी, हमारी यूटी में ही पाई जाएगी ये। ठीक है, तो अब उसके बाद है पेंगोंग सो लेक, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। ये कहाँ? लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम 8th क्वेश्चन। विच रॉक इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो यहाँ पर ये थोड़े टाइप में हुई होगी तो ध्यान नहीं गया होगा यहाँ पर। विच रॉक, अच्छा ये ऑप्शन है। हाँ, विच रॉक इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो पहला जो ऑप्शन है वो है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा इग्नियस रॉक और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है जो इनमें से कौन सी रॉक जो प्राइमरी रॉक है? तो आपका आंसर है इग्नियस रॉक। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इग्नियस रॉक है वो प्राइमरी रॉक कहते हैं इसको, और जो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक है उसको हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा था ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाल दिया आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए यहाँ फॉलोइंग आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दार्जिलिंग सिक्किम, माउंट आबू राजस्थान, कोडीकनाल तमिलनाडु या ऊटी तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा दार्जिलिंग सिक्किम। यहाँ पर फॉल्स ढूंढने के लिए पूछा था, तो आपका आंसर क्या है? दार्जिलिंग सिक्किम, क्योंकि दार्जिलिंग वो वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में नहीं है। ठीक है जी, और दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, जैसे हमने बोला। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। अगर आपको पता है तो वेरी गुड। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गैंगटॉक। और माउंट आबू, ये सारे के सारे हिल स्टेशन है, जो भी आप यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे हिल स्टेशन है।
ठीक है। तो माउंट आबू ये कहाँ है, राजस्थान में है। और कोडी कैनाल ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ऊटी भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ऊटी क्या मस्त हिल स्टेशन है, आपको जाना चाहिए। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है ना घूमने के लिए, तो हम ऐसे ही दूसरों के फॉरेन में जाने की बात करते हैं, बट हमारे देश में खुद इतनी अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। इनमें से आप आंसर बताइए, इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आपका आंसर गंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है 2900 किलोमीटर, ये हमने कल ही हमने पढ़ा था। ब्रह्मपुत्र और इंडस है, उनकी दोनों की लेंथ है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, ब्रह्मपुत्र। और अगर आपको ऑप्शन में इंडस आ जाए तो आपका आंसर इंडस होना चाहिए, ठीक है। इंडस, अगर ब्रह्मपुत्र के साथ साथ आपका इंडस आ जाए तो आपका आंसर इंडस होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, नाइल। अगर आपने अमेजॉन किया है तो आपको अपना फैक्ट सुधारना पड़ेगा, आप समझना पड़ेगा कि नाइल लॉन्गेस्ट रिवर नहीं, सॉरी अमेजॉन लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अमेजॉन लार्जेस्ट रिवर कह सकते हैं, ये कैपेसिटी वाइज पानी की मात्रा को रखने में अपने साथ, ये लार्जेस्ट रिवर कह सकते हैं अमेजॉन को। बट अगर लॉन्गेस्ट पूछी है लंबाई में, लेंथ में, तो आपका आंसर होगा नाइल, ठीक है। तो ये यांगटीजी ये है चाइना की रिवर है और हमारी एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी कराया था। और मिसिसिपी मिसौरी ये नर्दर्न अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है। जो हमने कल जब स्टार्ट किया था अपना ज्योग्राफिकल लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, उसका हाईएस्ट माउंटेन, ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। हाँ, इससे पहले, ये हमारा दूसरा दिन है, तो इससे पहले इंग्लिश और हिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे। इस वीडियो के बाद उसको भी जाके ज़रूर उन वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये आप ही के लिए बनाई गई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ओजोन इन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, इट्स अप्लाई कंडेंस न्यूक्लियर इन एटमॉस्फेयर, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, इट लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं कि इसका आंसर है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस, तो बिल्कुल सही आंसर आपका। ये ओजोन हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जिससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, जिसके एक्सपोजर से स्किन कैंसर हो सकता है और हमारा बचना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन टाइप का है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द लाउल स्पीति लाउल वैली लोकेटेड, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लाउल वैली लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर अगर आपका हिमाचल प्रदेश आंसर है, ठीक है। तो उत्तराखंड का हमने पढ़ा था उत्तराखंड का क्या पढ़ा था हमने, कि इसकी दो कैपिटल है, देहरादून और अग्रसेन। जो देहरादून है वो इनकी विंटर कैपिटल है और जो अग्रसेन है उनकी समर कैपिटल है, ठीक है। और जो हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा था, सिक्किम की कैपिटल हमने क्या पढ़ा था, गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या पढ़ा था, गैंगटॉक। हिमाचल प्रदेश की हमने क्या पढ़ा था, शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, ये हमने पढ़ा नहीं, चलो आपको पता होना चाहिए शिमला था, ठीक है। तो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन करते हैं हम। 14 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, श्रीनगर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है, रिवर। तो ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर है झेलम, बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। झेलम एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपका 15th क्वेश्चन है लेह, ये लेह लिखा है LEH, लेह, ठीक है। लेह इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका आंसर है इंडस, यस बिल्कुल सही आंसर आपका, इंडस। तो श्रीनगर हमने पढ़ लिया, श्रीनगर हमने क्या पढ़ा, ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो इंडस है उसके किनारे, उसके नदी के किनारे में क्या बसा हुआ, कौन सा शहर बसा हुआ, लेह, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विच गैस फाउंड मोस्ट इन ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ अर्थ, इनमें से कौन सी गैस
ट्रोपोस्फेयर के लेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने इसका रीज़न, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस फाउंड द मोस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर वाइल द नाइट्रोजन फाउंड द मोस्ट इन होल एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या खुल गया, 2 मिनट, ठीक है। तो आइए, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना कंटेंट है, ये है करीब 78%, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, 78% है। ऑक्सीजन का 21 के करीब, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये 17th, ठीक है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर एरोप्लेन फ्लाइंग, इनमें से कौन सी लेयर जो मोस्ट सूटेबल है किसके लिए, जहाज उड़ाने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्यों, स्ट्रेटोस्फेयर इज द मोस्ट सुटेबल लेयर फॉर एरोप्लेन फ्लाइंग बिकॉज इन दिस लेयर देर इज नो क्लाउड एंड स्टॉर्म। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो जहाज है ना, जो उड़ते हैं अपने पंखों की वजह से, विंग्स की वजह से, बट वो स्पीड मेंटेन रखते हैं किसकी वजह से, इंजन की वजह से। और इंजन के लिए क्या यूज़ होता है, एयर टू फ्यूल रेशो। आपको ये शॉर्ट में ऐसे बता देता हूँ मैं, वहाँ पर एयर टू फ्यूल रेशो यूज़ करते हैं, जिससे मेंटेन रख के जहाज अपने इंजन को चला के वो वैसा स्पीड गेन कर पाता है जिससे वो उड़ सके, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, यस बिल्कुल, इसका नाम है अर्थ। अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अर्थ को क्या कहते हैं हम, ब्लू प्लैनेट। और मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मरकुरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारा, पूरे सोलर सिस्टम में हमारा सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकुरी, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने साथ पेन और नोटबुक रखिए, जो लास्ट में जब आप ये वीडियो करके जाएंगे तो आपको ये सिर्फ 20 से 25 MCQ ही नहीं मिलेंगे, आपको उन 20 से 25 MCQ के साथ ही साथ बहुत एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो जो आपके लास्ट टाइम जब आप पेपर देने जाओगे तो लास्ट टाइम आप उनको रीड करके जाइएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय इसमें से किसकी एग्जाम्पल है, वो है फोल्डेड माउंटेन की। तो हिमालय है वो है फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा हुआ रीज़न दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट इज़ फोल्ड माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, हाँ, तो हाँ, जो माउंट एवरेस्ट है वो फोल्ड माउंटेन है, क्या, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमने कल पढ़ा था, ये पाया जाता है नेपाल में, ये पाया जाता है आपका नेपाल में, ठीक है। और अभी अभी माउंट एवरेस्ट की हमने हाइट फाइंड की है, जो हाइट कितनी है, आपको पुरानी हाइट पता होगा, पुरानी हाइट कितनी थी, 8848 मीटर। जो अभी न्यू हाइट है वो बड़ी है 0.86। ये किसने फाइंड की है, ये नेपाल और चाइना ने मिलके की है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, ये है K2, जिसका नाम है गॉडविन अस्टिन। और ये कहाँ पाई जाती है, ये POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सेक्टर में पाई जाती है। तो अभी हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो अगर कंट्रोल वाइज देखा जाए तो हमारी हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, कराकोरम, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन, इनमें से कौन सा नियरेस्ट स्टार है सन के, ठीक है। तो आपका आंसर है, बताइए, ये मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो ये आज कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे को लगता है, ठीक है। आप बताएंगे बिना ऑप्शन के, देखिए बिना सोल्यूशन को देखे हुए। तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है। और बिगेस्ट स्टार कौन सा है, डॉग स्टार साइरस, इसे क्या कहते हैं, बिगेस्ट स्टार। और बिगेस्ट स्टार कॉन्स्टलेशन क्या है, सनेटर। एक्चुअली कॉन्स्टलेशन आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टलेशन क्या होती है, जो स्टार फॉर्म में होती है ना, मतलब हम आसमान में देखते हैं तो हम अपने सिंबल, ज़ोडिएक सिंबल देख सकते हैं,
तो कॉन्स्टलेशन होती है, जैसे कि मेरा लिब्रा है तो मेरी है 4 to 6 स्टार यूज़ करके एक साइन बनाते हैं, वो हमारी मेरी लिब्रा की है। ठीक है, तो और आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। और हम इंडियंस इसमें इसका नाम क्या दिया है हमने, ये हमने नाम दिया है इसका आकाशगंगा। ठीक है, तो आज के दिन हम इतनी ही रखते हैं अपनी वीडियो। कल यानी कि अगले ही दिन हम नई वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे, और उस क्वेश्चंस में जितने जितने एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आपको हमारी ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।